आज मैं जो बात साझा करने जा रही हूँ वो एक किताब को पढ़ते हुए मेरे भीतर बदली हुई सोच से निकली है। डिसिप्लिन इज़ डेस्टिनी ने मुझे ये समझाया कि अनुशासन सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बल्कि भीतर शांति बनाने का रास्ता भी हो सकता है। जब भी अनुशासन शब्द सुनाई देता है तो ज़्यादातर लोगों के मन में एक सख्त, भारी और दबाव भरी तस्वीर बन जाती है। जैसे अनुशासन मतलब खुद को ज़बरदस्ती खींचना, खुशियों को रोकना और हर समय खुद पर सख्ती करना। मैं भी इसी भ्रम के साथ जी रही थी। मुझे लगता था अनुशासन उन लोगों के लिए है जो भावनाओं से दूर होते हैं, जो कठोर होते हैं और जो ज़िंदगी को एक नियमों की लिस्ट बना देते हैं। लेकिन इस किताब ने सबसे पहले यही गलतफहमी तोड़ी। मैंने समझा कि अनुशासन कोई सज़ा नहीं है, वो कोई हथकड़ी नहीं जो हमें बांध दे। असल में अनुशासन अराजकता से मुक्ति है। हम जिस थकान की बात करते हैं वो ज़्यादातर मेहनत से नहीं आती, वो आती है हर दिन छोटे छोटे अव्यवस्थित फैसलों से। कभी देर तक जागना, कभी बिना ज़रूरत फ़ोन उठाना, कभी आज छोड़ देते हैं कहना। ये सब छोटे लगते हैं लेकिन मिलकर मन को भारी बना देते हैं। अनुशासन इन छोटी अराजकताओं को धीरे धीरे साफ करता है। इस किताब ने मुझे ये नहीं सिखाया कि और ज़्यादा काम करो, इसने ये सिखाया कि जो काम कर रहे हो उसे साफ मन से करो। एक बात जो मेरे अंदर बहुत गहराई से बैठ गई, अनुशासन इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति हर दिन एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिन मन साथ देता है, कुछ दिन मन बिल्कुल नहीं देता। अगर अनुशासन सिर्फ मन पर टिका हो तो वो टूट जाएगा। अनुशासन एक पहचान है। जब आप खुद से कहते हैं मैं वो इंसान हूँ जो अपने शब्दों का सम्मान करता है, तो फिर हर दिन नया मनोबल ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती। आप वही करते हैं जो आप हैं। इस किताब ने मुझे ये भी समझाया कि अनुशासन आत्मदंड नहीं है। हम अक्सर खुद पर गुस्सा करके अनुशासन थोपना चाहते हैं। अब तो करना ही पड़ेगा, मैं बहुत आलसी हूँ। लेकिन गुस्से से किया गया अनुशासन ज़्यादा दिन नहीं टिकता। टिकने वाला अनुशासन शांत होता है। वो खुद से लड़ता नहीं, वो खुद को संभालता है। मुझे ये भी महसूस हुआ कि अनुशासन किसी एक बड़े फैसले का नाम नहीं, वो रोज़ के छोटे चुनावों का नतीजा है। आज समय पर सोना, आज तय समय पर उठना, आज एक काम पूरी ईमानदारी से करना। ये सब दिखने में छोटे हैं लेकिन यही आपकी किस्मत की लिखावट बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि किस्मत बाहर से आती है, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए ये साफ होता गया कि किस्मत अंदर से बनती है। जिस दिन आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उसी दिन किस्मत दिशा बदलने लगती है। एक और भ्रम जो टूटा, अनुशासन खुशियों का दुश्मन नहीं है। असल में अनुशासन खुशियों की रक्षा करता है। जब आप हर चीज़ों को मन के हवाले छोड़ देते हैं तो मन आपको भटका देता है, लेकिन जब आप सीमाएं तय करते हैं तो मन सुरक्षित महसूस करता है। इस किताब ने मुझे ये भी सिखाया कि हर चीज़ तुरंत ठीक करने की ज़रूरत नहीं। अनुशासन धीमी प्रक्रिया है। वो आज का हीरो बनने के लिए नहीं, कल का इंसान बनने के लिए है। मुझे अब समझ आया कि अनुशासन कठोर आवाज़ नहीं है जो डांटती है, वो शांत आवाज़ है जो कहती है आज बस इतना काफ़ी है। हम अक्सर खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं और फिर उन्हीं उम्मीदों के बोझ तले टूट जाते हैं। अनुशासन उम्मीदों को ज़मीन पर लाता है। एक और बात जो बहुत साफ हुई, अनुशासन परिणामों से नहीं प्रक्रिया से जुड़ा है। अगर आप सिर्फ नतीजे देखते रहेंगे तो बीच में हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप प्रक्रिया से जुड़ पाते हैं तो नतीजे धीरे धीरे अपने आप बनने लगते हैं। इस किताब ने मुझे ये नहीं कहा कि हर दिन खुद को साबित करो, इसने कहा हर दिन खुद को संभालो। अनुशासन मतलब अपने मन को हर बार जो चाहिए वो देना नहीं और जो ज़रूरी है उसे टालना नहीं। मुझे ये भी महसूस हुआ कि अनुशासन किसी और के लिए नहीं होता, न समाज के लिए, न दिखावे के लिए। वो सिर्फ आपके लिए होता है ताकि आप रात को खुद से नज़र मिला सकें। जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो एक भरोसा अंदर पैदा होता है और वही भरोसा धीरे धीरे आपकी किस्मत बन जाता है। अगर अनुशासन शब्द आपको भारी लगता है तो शायद आपने उसे गलत तरीके से समझा है। अनुशासन आपकी ज़िंदगी नहीं छीनता, वो आपको आपकी ज़िंदगी वापस देता है। अब सवाल ये आता है, अगर अनुशासन इतना शांत और सरल है तो फिर वो किस्मत कैसे बन जाता है? क्योंकि हम अक्सर किस्मत को किसी बड़े मोड़ से जोड़ते हैं, एक मौका, एक पहचान, एक अचानक बदला हुआ दिन। लेकिन इस किताब से मुझे ये सीख मिली कि किस्मत ज़्यादातर अचानक नहीं बदलती, वो चुपचाप बनती है। किस्मत हर सुबह एक छोटे सवाल से शुरू होती है, आज मैं खुद के साथ कैसा व्यवहार करूँगी। अगर जवाब होता है टाल मटोल, अव्यवस्था और खुद से समझौता, तो वही धीरे धीरे आदत बन जाता है। और अगर जवाब होता है थोड़ी स्पष्टता, थोड़ी जिम्मेदारी और थोड़ी ईमानदारी, तो वही किस्मत की दिशा बदल देता है।
इस किताब ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दिन भर खुद को थकाओ, इसने सिखाया कि दिन की शुरुआत हल्की लेकिन साफ हो। एक तय समय पर उठना, दिन की पहली सोच बिना हड़बड़ी के रखना और एक काम पूरे मन से करना। ये छोटे छोटे नियम शोर नहीं करते लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। हम अक्सर बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, सोचते हैं जब ज़िंदगी शांत होगी, जब समय मिलेगा, जब मन बनेगा, तब अनुशासन आएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। अनुशासन पहले आता है, शांति बाद में। अनुशासन पहले आता है, समय बाद में। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि रोज़ का अनुशासन मन को भरोसा देना है। जब मन देखता है कि आप रोज़ अपने शब्द निभा रहे हैं तो वो आपके साथ खड़ा होने लगता है। फिर आपको खुद को घसीटना नहीं पड़ता। एक और बात जो बहुत साफ हुई, अनुशासन सब कुछ करने का नाम नहीं है, वो गैर ज़रूरी चीज़ों को न करने का साहस है। हर संदेश का जवाब न देना, हर तुलना में न पड़ना, हर उम्मीद अपने ऊपर न लेना, ये भी अनुशासन है। और यही अनुशासन मन को हल्का करता है। जब मन हल्का होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं और बेहतर निर्णय किस्मत को धीरे धीरे सुधारने लगते हैं। इस किताब ने मुझे ये भी सिखाया कि अनुशासन परिणाम नहीं मांगता, वो बस उपस्थिति मांगता है। आज का काम आज करना, बिना ये सोचे कि इससे क्या मिलेगा। जब आप हर दिन बस उपस्थित रहते हैं तो परिणाम बिना शोर के इकट्ठा होने लगते हैं। किस्मत इसी जमा होने का नाम है, एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि सैकड़ों शांत दिनों की ईमानदारी। एक और सच्चाई, अनुशासन आपको कठोर नहीं बनाता, वो आपको संयमित बनाता है। जब जीवन में कोई उथल पुथल आती है तो वही लोग टिके रहते हैं जिनकी दिनचर्या साफ होती है। कठिन समय में प्रेरणा साथ छोड़ सकती है लेकिन अनुशासन आपको छोड़ता नहीं, क्योंकि अनुशासन मूड पर नहीं पहचान पर टिका होता है। इस किताब से मुझे ये भी सीख मिली कि अनुशासन दिखावे के लिए नहीं, आपको हर किसी को अपनी मेहनत दिखाने की ज़रूरत नहीं। कई बार सबसे मजबूत अनुशासन वो होता है जिसे कोई देखता नहीं। रोज़ थोड़ा बेहतर खाना, रोज़ थोड़ा बेहतर सोचना, रोज़ थोड़ा बेहतर सुनना, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं लगती लेकिन सालों बाद यही छोटी बातें आपकी ज़िंदगी का स्वरूप तय करती है। किस्मत इन्हीं आदतों की छाया होती है। आप जो रोज़ करते हैं वही आपको मिलना शुरू हो जाता है। एक बात जिसने मुझे अंदर तक छुआ, अनुशासन खुद से प्रेम का सबसे व्यवहारिक रूप है। खुद से प्रेम सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं बल्कि खुद के लिए ठीक निर्णय लेना है। जब आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर चुनते हैं तो आप खुद को धीरे धीरे सम्मान देना सीखते हैं और जहां आत्मसम्मान होता है वहीं किस्मत ठहरती है। किस्मत किसी एक दिन नहीं बदलती, वो बदलती है उन दिनों में जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं, जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन का सम्मान करते हैं। रोज़ का अनुशासन कोई बोझ नहीं, वो एक शांत समझौता होता है अपने भविष्य के साथ। और जो लोग इस समझौते को निभाते हैं उनकी किस्मत धीरे धीरे उनका साथ देने लगती है। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति तब आएगी जब ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी, जब काम कम होगा, जब जिम्मेदारियां हल्की होंगी, जब लोग बदल जाएंगे या हालात हमारे मुताबिक हो जाएंगे। लेकिन इस किताब से मैंने जो सबसे गहरी बात सीखी वो ये थी, शांति हालात के साथ नहीं आती, शांति अनुशासन के साथ चलती है। जब जीवन में अनुशासन नहीं होता तो दिन बिखरे हुए होते हैं। कब उठना है, कब सोना है, किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है, ये सब हर दिन मन की हालत पर तय होता है और मन हमेशा स्थिर नहीं होता। ऐसे में हम शांति ढूंढते रहते हैं लेकिन उसे टिकने की जगह नहीं देते, क्योंकि शांति अराजकता में नहीं रहती। इस किताब ने मुझे ये समझाया कि अनुशासन मन को सीमाएं देता है और सीमाएं मन को डराती नहीं, मन को सुरक्षित करती है। जब मन जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना तो उसे हर पल निर्णय लेने नहीं पड़ते और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। बहुत से लोग अनुशासन को कठोरता समझ लेते हैं लेकिन असल में अनुशासन अतिरिक्त शोर को हटाने का तरीका है। जब आप तय करते हैं कि दिन में कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, हर नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हर तुलना में नहीं पड़ेंगे, तो मन को सांस लेने की जगह मिलती है। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि शांति कुछ नया जोड़ने से नहीं, बहुत कुछ घटाने से आती है और ये घटाना बिना अनुशासन के संभव नहीं। अनुशासन मन को ये सिखाता है कि हर इच्छा ज़रूरी नहीं होती, हर भावना पर तुरंत चलना ज़रूरी नहीं होता। जब आप हर चाह पर रुकना सीख लेते हैं तो मन आपका सम्मान करना शुरू कर देता है।
एक और बात जो मेरे लिए बहुत स्पष्ट हुई, शांति का मतलब भावनाओं का अभाव नहीं है। शांति का मतलब है भावनाओं के बीच संतुलन, और ये संतुलन अनुशासन से आता है। जब जीवन में कोई कठिन समय आता है तो वही लोग अंदर से स्थिर रहते हैं जिनका जीवन पहले से व्यवस्थित होता है, क्योंकि तब मन के पास एक आधार होता है, एक दिनचर्या, एक स्पष्टता, एक भरोसा। इस किताब ने मुझे ये भी सिखाया कि शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वो कोई ट्रॉफी नहीं जो एक दिन में मिल जाए। शांति एक अभ्यास है, और हर अभ्यास की तरह उसे भी नियम चाहिए। जब आप रोज़ एक तय समय पर खुद के साथ बैठते हैं, रोज़ अपने विचारों को थोड़ा सा देखते हैं, रोज़ अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हैं, तो शांति धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अनुशासन आपको कठोर नहीं बनाता, वो आपको स्पष्ट बनाता है। जब आप स्पष्ट होते हैं तो ज़िंदगी की बहुत सी बातें अपने आप हल्की हो जाती है। इस किताब से मैंने ये भी सीखा कि अनुशासन और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के सहयोगी है। अनुशासन रास्ता बनाता है और शांति उस रास्ते पर चलने की ताकत देती है। जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं, अपनी ऊर्जा को सोच समझकर खर्च करते हैं और खुद से ईमानदार रहते हैं, तो ज़िंदगी आपसे ज़्यादा बहस नहीं करती, और तब आपको शांति खोजनी नहीं पड़ती, वो आपके साथ चलने लगती है। शांति किसी दूर की जगह पर नहीं, वो आपके रोज़ के चुनावों में है। अनुशासन उन चुनावों को साफ और सरल बनाता है। जब जीवन में अनुशासन आता है तो शांति अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है, और यही इस किताब की सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत सीख है। जय श्री राम।